Hello everyone, how are you? You are most welcome on my YouTube channel Train Your Brain। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OFS क्या होते हैं। OFS यानी ऑफ़र फॉर सेल, और OFS में इन्वेस्ट कैसे करें। जैसे हम सभी जानते हैं, जब किसी कंपनी को फ़ंड की ज़रूरत होती है तो कंपनी के पास 4 तरीके होते हैं फ़ंड इकट्ठा करने के, जैसे डेब्ट यानी लोन, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, और राइट्स इशू, और FPO यानी फॉलो पब्लिक ऑफ़र। बट OFS ऑफ़र फॉर सेल क्या होते हैं, तो अब हम जानते हैं OFS से कोई कंपनी फ़ंड इकट्ठा नहीं कर सकती है। OFS से फ़ंड इकट्ठा कंपनी के प्रमोटर्स करते हैं। जब कंपनी के प्रमोटर को फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वह OFS जारी करते हैं। OFS में कंपनी के प्रमोटर अपने हिस्से के शेयर सेल करते हैं। इसी को हम OFS यानी ऑफ़र फॉर सेल कहते हैं। अब हम देखते हैं OFS किस कंपनी के प्रमोटर्स जारी कर सकते हैं। OFS केवल वह प्रमोटर जारी कर सकते हैं जिनकी कंपनी शेयर मार्केट में पहले से ही लिस्टेड होती है। और अब हम देखते हैं प्रमोटर्स से अलग और कौन OFS जारी कर सकता है। यदि किसी कंपनी के इक्विटी शेयर का 10% से ज़्यादा हिस्सा यदि किसी शेयर होल्डर के पास हो तो वह शेयर होल्डर भी OFS जारी कर सकता है। अब हम बात करते हैं सरकारी कंपनी में सरकार अपने हिस्सेदारी कैसे बेचती है। जब कोई सरकारी कंपनी सरकारी कंपनीज़ की हिस्सेदारी सेल करती है, वह डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। और सरकारी कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए मोस्टली OFS जारी करती है। अब हम बात करते हैं OFS यानी ऑफ़र फॉर सेल में जो प्रमोटर या शेयर होल्डर अपने शेयर सेल करते हैं, वह मार्केट में चल रहे इक्विटी शेयर प्राइस से कम दामों में सेल करते हैं, यानी डिस्काउंट प्राइस पर सेल करते हैं, जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स इन्वेस्टर्स को एक ऑफ़र प्राइस यानी डिस्काउंट रेट बताते हैं, जिस पर इन्वेस्टर्स बिड लगा सकते हैं शेयर को बाय करने के लिए, और फ्लोर प्राइस से कम दामों में बायर बिड नहीं लगा सकते हैं शेयर खरीदने के लिए। और जब कोई कंपनी OFS जारी करती है तो वह केवल एक दिन पहले ही अनाउंसमेंट करती है OFS को सेल करने के लिए, यानी जिस दिन OFS जारी किया जाता है सेल करने के लिए, उससे अगले दिन तक वह बिक चुका होता है। कोई भी कंपनी OFS जारी करने से 10 या 15 दिन पहले कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करती है, और कंपनी ऐसा इसलिए नहीं करती है जिससे मार्केट में कंपनी के इक्विटी शेयर का प्राइस ज़्यादा डाउन ना हो। अब हम देखते हैं OFS में रिजर्वेशन के रूल क्या होते हैं। सेबी के रूल के मुताबिक OFS जारी करते समय कंपनी को 10% शेयर रिटेल इन्वेस्टर के लिए और 25% शेयर म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य होता है। और एक रिटेल इन्वेस्टर एक कंपनी के केवल 2 लाख रुपए तक के ही OFS बाय कर सकता है। और सेबी के अनुसार यदि कोई कंपनी ऑफ़र फॉर सेल जारी करना चाहती है तो उसे OFS जारी करने से 2 दिन पहले इसकी सूचना एक्सचेंज को देनी होती है, और साथ ही NSE की वेबसाइट पर भी इसकी सूचना प्रसारित की जाती है। और OFS जारी होने के पहले दिन यानी T-डे, जिसको हम ट्रेडिंग डे भी बोलते हैं, इसमें केवल नॉन रिटेल इन्वेस्टर ही OFS बाय कर सकते हैं या बोली लगा सकते हैं। और दूसरे दिन यानी T+1 डे में रिटेल इन्वेस्टर और नॉन रिटेल इन्वेस्टर बिड लगा सकते हैं। बट T+1 डे में केवल वह नॉन रिटेल इन्वेस्टर बिड कर सकते हैं जो अपनी बिड को पहले दिन कैरी फॉरवर्ड में सेलेक्ट करते हैं। और इसी के साथ अब हम जान लेते हैं कि OFS में किसी भी तरह का कोई लॉट साइज नहीं होता है। कोई भी चाहे तो केवल सिंगल OFS भी बाय कर सकता है। किसी भी तरह का कोई भी लॉट साइज OFS में नहीं होता है।
और जब बहुत से लोग OFS बाय करते समय कई तरह के रेट की बिड लगाते हैं, कोई कम रेट पर तो कोई थोड़े ज़्यादा रेट की बिड लगाते हैं। बट जब OFS अलॉट होते हैं तो सभी इन्वेस्टर को एक ही प्राइस में OFS मिलते हैं, चाहे किसी ने बिड कुछ भी लगाई हो बाय करने के लिए। इसी को हम सिंगल प्राइस या कट ऑफ प्राइस भी कहते हैं। और अब हम बात करते हैं मल्टीपल क्लियरिंग प्राइस OFS क्या होते हैं। मल्टीपल क्लियरिंग प्राइस OFS वह OFS होते हैं जो बायर को बिड के अकॉर्डिंग मिलते हैं। यानी जो इन्वेस्टर मल्टीपल क्लियरिंग प्राइस OFS को बाय करने के लिए जितने रुपए की बिड लगाते हैं उनको वो OFS उतने ही रुपए में मिल जाते हैं। जैसे यदि कोई ज़्यादा पैसों की बिड लगाता है तो उसको उतने ही पैसों में OFS मिल जाते हैं, और यदि कोई थोड़े कम पैसों में बिड लगाते हैं तो वह OFS उनको उतने में ही मिल जाते हैं। इस तरह के OFS को हम मल्टीपल क्लियरिंग प्राइस OFS कहते हैं। अब हम बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन OFS और ओवर सब्सक्रिप्शन OFS क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन OFS। अंडर सब्सक्रिप्शन OFS वह OFS होते हैं जिन OFS की डिमांड कम हो सप्लाई से, यानी जितने OFS जारी किए गए हो सप्लाई के लिए उनसे कम डिमांड हो OFS की, तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन OFS कहते हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन OFS वह OFS होते हैं जिन OFS की डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से, यानी जितने OFS सप्लाई के लिए जारी किए गए हो और उनसे भी ज़्यादा उन OFS की डिमांड हो। इस तरह के OFS को हम ओवर सब्सक्रिप्शन OFS कहते हैं। अब हम बात करते हैं OFS में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। OFS में इन्वेस्टमेंट आप किसी भी ब्रोकर जैसे एंजल ब्रोकिंग या ज़ीरोधा आदि के द्वारा कर सकते हैं और अपने डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट से OFS को बाय और सेल कर सकते हैं। OFS में इन्वेस्टमेंट आप डायरेक्ट बैंक या अन्य किसी तरह से नहीं कर सकते हैं। OFS में इन्वेस्टमेंट आप अपने डीमैट अकाउंट के द्वारा कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।